नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दुनिया की नज़रों में है। यमन में हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब और गहरी हो चली है। एक तरफ अमेरिका की मिसाइलें और हवाई हमले यमन में कहर बरपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोही पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि वो अमेरिका के सबसे आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन्स को एक के बाद एक मार गिरा रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में हूतियों ने 2 अमेरिकी ड्रोन्स गिराने का दावा किया है। शुक्रवार को उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि गुरुवार को यमन में अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान एक MQ-9 रीपर ड्रोन को निशाना बनाया गया। हूतियों का कहना है कि 3 मार्च 2025 के बाद से उन्होंने कुल 6 ऐसे ड्रोन गिराए हैं। ये ड्रोन कोई सस्ते नहीं हैं। एक ड्रोन की कीमत करीब $30 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हूतियों का दावा है कि अब तक उन्होंने 20 ऐसे ड्रोन मार गिराए हैं। हालात ये हैं कि अमेरिका के पास अब यमन में निगरानी के लिए पर्याप्त ड्रोन नहीं बचे, यानी एक छोटा सा विद्रोही समूह दुनिया की महाशक्ति को चुनौती दे रहा है। शनिवार को हूतियों ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से ड्रोन को गिराते दिखाया गया। वीडियो में ड्रोन का मलबा पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है और आसपास हूती लड़ाके नजर आ रहे हैं। एक दूसरा वायरल वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्रोन को पहाड़ी पर गिरते देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जंग सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने यमन के रास ईसा तेल बंदरगाह पर हाल ही में बड़ा हमला किया, जो हूतियों के कब्जे में है। इस हमले में 74 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा घायल हुए। ये खबर हूती मीडिया और एसोसिएटेड प्रेस ने दी और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने भी इसकी पुष्टि की। ये हमला ट्रंप सरकार के तहत चल रहे ऑपरेशन में अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। अमेरिका ने 15 मार्च 2025 से यमन पर हमले शुरू किए थे, लेकिन 1 महीने बाद भी हूतियों को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। उल्टा हूती अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रहे हैं और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका को सकते में डाल दिया है। खबर ये कि हूती विद्रोही अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में उसी के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, अमेरिकी हथियार। सवाल यह है कि हूतियों के पास ये हथियार आए कहां से। BBC और जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार अफगानिस्तान से तालिबान के जरिए हूतियों तक पहुंचे। 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जल्दबाजी में निकली, तो वहां करीब 10 लाख हथियार छूट गए। इनमें से आधे मिलियन हथियार तालिबान के कब्जे में आए और अब इनमें से कई हथियार बिक चुके हैं या तस्करी के जरिए हूतियों तक पहुंच गए। तालिबान ने दावा किया कि उनके पास सारे हथियार सुरक्षित हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। ये खबर अमेरिका के लिए बड़ी चिंता की बात है। इस बीच अमेरिका ने रास ईसा बंदरगाह पर एक और हमला किया, जिसमें 40 और लोग मारे गए। कुल मिलाकर इस हमले में अब तक 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये गाजा युद्ध के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दूसरी तरफ हूतियों ने इजराइल पर भी हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने तेल अवीव और यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिससे वहां सायरन बजने लगे। इजराइल ने दावा किया कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूतियों का कहना है कि उन्होंने बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 18 मार्च को इजराइल ने गाजा पर हमले दोबारा शुरू किए और तब से हूतियों ने 20 से ज्यादा हमले किए हैं। हूतियों का कहना है कि वो गाजा के लोगों के समर्थन में ये हमले कर रहे हैं। दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ यमन और अमेरिका तक सीमित नहीं रही। इसमें इजराइल, ईरान और तालिबान जैसे कई पक्ष शामिल हो चुके हैं। अमेरिका हूतियों को कमजोर करने के लिए हर कोशिश कर रहा है, लेकिन हूती न डर रहे हैं, न झुक रहे हैं। उल्टा वो अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस जंग में हूतियों को रोक पाएगा या हूती अपनी ताकत और बढ़ाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हूतियों के पास अमेरिकी हथियारों का जखीरा और बढ़ेगा? ये सारी बातें क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा रही हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये जंग और बड़ी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्ते।